एकेडमिक रिसोर्सेज दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 और 21 जुलाई को जो ओलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट सेशन हुआ उसके बारे में, जो कि सीजीएल फर्स्ट टायर का है। एंड आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे जीके एंड मैथ सेक्शन के कंप्लीट सॉल्यूशन का, और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो जीके सेक्शन में होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात कर रहा है एशियन किंग वल्चर को 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति यानी IUCN की रेड लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। तो ये कौन सी लिस्ट में ऐड किया गया है? तो IUCN जो कि गंभीर संकटाग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। और इसी के बारे में अगर एशियन किंग वल्चर की बात करें तो इसके सर पे एक लाल लाल मोरपंख जैसा कुछ होता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है। अगर एशियन किंग वल्चर की बात करें तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वल्चर कंजर्वेटिव एंड ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है यूपी में। तो इसका नाम क्या रखा गया है? जटायु वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो इस नाम से ये हमारा करंट अफेयर्स हो गया, जो कि हमारा एशियन किंग वल्चर से रिलेटेड था और इसको IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में ऐड किया गया है 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बात करता है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना PC मालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी? तो अगर ये पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो 1951 से स्टार्ट हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता था। लास्ट 2014 में जो कि हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो खत्म कर दी गई थी, जो कि 2012 से 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही 2014 में इसको ख़त्म कर दिया। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना तो 51 से 1956 तक चली। सेकंड चली 1956 से 1961 तक। थर्ड चली है 1961 से 1966 तक। एंड उसके बाद में 3 साल के रोलिंग प्लान आए थे 66, 67 एंड 69 में। फिर 69 से 1974 तक हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर बात करें इनके मॉडल्स की तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी PC मालनोबिस मॉडल पे। तीसरी गॉडगिल पे एंड फोर्थ ऑल्सो गॉडगिल प्लान। तो ये हमारी होगी चारों पंचवर्षीय योजना। और आंसर हो जाएगा हमारा जो कि हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो हमारी थी PC मालनोबिस मॉडल पर तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बात कर रहा है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था हमारा 1 अगस्त 1920 को, जो गांधी जी ने लॉन्च किया था। बाद में इसी में 31 अगस्त को खिलाफत आंदोलन को भी ऐड कर दिया गया था। ये बात होगी। और अगर 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो यहाँ पे हुआ था हमारा जो कि जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी वैसाखी के पर्व पे। वैसाखी का त्यौहार चल रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करें तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद इसको बंद कर दिया था 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? तो विटामिन की बात करें तो विटामिन A, B, C, D, E एंड K, इन विटामिन की बात करते हैं। इनके अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इन सब के नाम होते हैं रेटिनॉल जो विटामिन A को बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं विटामिन B को, C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, D को बोलते हैं कैल्सिफोरोल, टेकोफेरोल, E को बोलते हैं
एंड के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। अगर इसकी ट्रिक बात करें तो ट्रिक होती है रथ पर एक टोफी, इससे हम याद कर सकते हैं इसको, रथ पर एक टोफी से। रथ आर से रेटिनोल, थ से थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सिफेरॉल, टेकिफेरॉल और फिनोक्विनोन। अगर बात करें विटामिन डी से तो विटामिन डी से होता है रिकेट्स, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, बेरी बेरी होता है विटामिन बी से, एंड ए से होता है रतौंधी रोग। अगर आप याद करना चाहिए रेटिनॉल को तो रतौंधी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिकेट्स, जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भारत सरकार ने कौन से अप्रैल में काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया था? फूड अगेंस्ट वर्क प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1977 में, जो कि 1980 के तक चला था और 1980 में इसको एंड कर दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1977, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमारा करता है कॉरपोरेट वर्क एंड मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट वर्क मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बात कर रहा है कौन सा अति सक्रिय धातु है जो कि हवा में छोड़ने पर आग पकड़ लेती है? तो ये हमारी है सोडियम। सोडियम को अगर एयर से कांटेक्ट हो जाएगा तो ये आग पकड़ लेगी, इसलिए इसको किस में रखते हैं? इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर बात करें लिस्ट की तो सबसे जो सक्रिय धातु होता है वो पोटेशियम होता है, सेकंड होता है हमारा सोडियम, और थर्ड होता है मैग्नीशियम। ये हमारे पूरे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि एक्टिव एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बात करें तवी नदी की, तवी नदी हमारी है चेनाब की सहायक नदी। चेनाब की अगर और सहायक नदियों की बात करें तो लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक दोनों टाइप की बात कर लेते हैं। राइट बैंक में अगर बात करें तो राइट बैंक में इसकी एक तो झेलम है, दूसरी है नीरू नदी, तीसरी है कलनई रिवर, एंड फोर्थ है मरुसुदार रिवर। एंड अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक तावी रिवर है एंड दूसरी रावी रिवर। तावी और रावी दोनों लेफ्ट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर इसी में बात करें अगर सतलज, तो सतलज हमारा राकस्ताल ताइबेत से ओरिजिन होता है। झेलम की बात करें तो ये हमारी पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है। और अगर चेनाब की बात करें, चेनाब होती है बाड़ा लाचा दर्रे से, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बात कर रहा है किस सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य 2030 तक शून्य भुखमरी है? जीरो हंगर। हम बात कर लेते हैं चारों ही एसडीजीज के बारे में। तो एसडीजी 1 हमारा का बात करता है नो पॉवर्टी के बारे में, यानी कहीं भी भुखमरी ना हो। दूसरा होता है जीरो हंगर, ये गरीबी के बारे में बात कर दिया फर्स्ट। सेकंड हमारा भूख के बारे में, जब हंगर के बारे में बात करता है। तीसरा हमारा बात करता है गुड हेल्थ के बारे में। एंड फोर्थ की बात करें तो ये होता है क्वालिटी एजुकेशन, यानी सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही हो। एंड साथ ही में अगर फिफ्थ की बात कर ले, फिफ्थ हमारा होता है जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड। इन सब हमारे टोटल 17 गोल्स है जो एसडीजी के दिए गए हैं, वो आप सब याद करने हैं, आप सभी को याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है जो अप्रैल 2024 में रिलीज हुई है? तो एआई आधारित पहली फिल्म का नाम है ईरा। साथ ही में अगर बात करें माया, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिफेंस के लिए बनाया गया है, जिसको कि तैयार किया है इंडियन डिफेंस रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन व गति के समन्वय के लिए बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क के अगर भाग की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में 3 तरह के भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्च मस्तिष्क। अगर इसमें बात करें तो प्रमस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, सेरिबेरम, सेकंड होता है थैलेमस एंड थर्ड होता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे हो गए प्रमस्तिष्क के भाग। अगर सेरिब्रम की बात करें, सेरिब्रम मेमोरी के बारे में बात करता है, ये मेमोरी यानी याद रखने में, कोई भी चीज़ को याद रखने में इसका काम होता है। अगर थैलेमस की बात करें तो ये पेन एंड जो सेंसेशन होता है उस वो हमारा एहसास करवाता है। हाइपोथैलेमस हमारी जो कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, साथ ही में हंगर, भूख को बताता है, स्लीप साइकिल्स को सेट करता है। ये सब काम हमारे हाइपोथैलेमस के हो गए। अगर पश्च मस्तिष्क के भाग की बात करें तो हमारे इसमें बात कर लेते हैं सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये दोनों की बात कर लेते हैं। सेरिबेलम हमारे बैलेंस और पोस्चर के लिए जिम्मेदार है, बैलेंस एंड पोस्चर के लिए, साथ ही में हमारा जो मूवमेंट है उसके लिए भी। और अगर बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा तो ये हमारा वो करता है ANS से काम करता है, जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट कंट्रोल करना हो गया हमारा, और भी बाकी चीज़ें जैसे कि हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, ये सब काम करता है हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, तो ये हमारा काम करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा पोस्चर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है? अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये हमारा है कुचिपुड़ी नृत्य। अगर इसी की बात करें कौन सा एलिमेंट को इपिक करता है, तो ये अर्थ को इपिक करता है। इसमें एक थाली पे खड़े होकर कुछ नृत्य टाइप होता है इसको, लेकिन इसी से हम इसको अर्थ से इपिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया था? अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। इसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था, जो कि 10 ड्यूटीज को ऐड किया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, लेकिन उनमें से 5 इनको लिया गया था, साथ में 5 जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, ऐसे मिलाकर टोटल 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में ऐड किया गया। साथ ही में इसमें एक डीपीएसपी का जो 45 है आर्टिकल है, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, और यहाँ पे हमारा 0 to 6 ईयर तक का हमारा जो अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में बात की गई है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इससे हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। 52nd की बात करें तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में था, जो कि हमारा दल विरोधी कानून था। 73rd की बात करें तो ये हमारा पंचायत से संबंधित था। ये हमारा हो गया 39 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पंडित छन्नूलाल मिश्रा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने, तो ये बनारस घराने के जो किराना घराना है उससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक को 21 जून 2024 से प्रभावी होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, तो इसको फरवरी 2024 में संसद में पेश किया गया था, लोकसभा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इस समय लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे।
अगर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बात करें तो 1911 के टाइम पे थे, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। चेम्सफोर्ड की बात करें इनके टाइम पे 1999 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो 1909 में इनके टाइम पे मॉडले मिंटो एक्ट आया था, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो हमारा इसमें से देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन आंसर कोई सा भी नहीं है। अगर नियर बाय आंसर को चले तो लॉर्ड मिंटो हमारा 1909-05 से लेके 1910 तक था। एक ये भी लगा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन गलत वैसे पूछ लिया हो कि ये खत्म करने की बात कर रहा हो तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन तो कोई सा भी सही नहीं है वैसे तो। इसका आंसर आना चाहिए लॉर्ड कर्जन। 43 की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर बात करें फेडरल बैंक, जिससे कि हमारा जो आरबीआई बना है, उसका एक ये इसकी स्थापना हुई थी एक्ट 1934 के तहत, और बाद में 1937 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, और इसी फेडरल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारत के अपतटीय क्षेत्रों में कौन से जीवाश्म ईंधन का प्रचुर भंडार? तो ये हमारे कोयला के सबसे ज़्यादा प्रचुर भंडार हमारे मिलते हैं, जो हमारे अपतटीय क्षेत्र है, ऑफशोर एरिया है वहाँ पे। कौन सा वैदिक पाठ अनुष्ठानों के दौरान उपयोग की जाने वाली धुनों और मंत्रों से? तो धुन और मंत्र हमारे है तंत्र मंत्र, और जो भी है हमारे यजुर्वेद में है। अगर जादू टोना की बात करें तो वो अथर्ववेद में है। सबसे जो नया वेद, सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। इसमें सूक्त और मंडल की बात की गई है। सूक्त और मंडल है, जिसके 10वें मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। अगर सामवेद की बात करें तो ये हमारा गाने वगैरह से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती थी? ये 22 गज होती है, याद रखना है। 22 गज, 22 यार्ड इसको बोलते हैं। 47 क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज की ग्राम सभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में भी परिभाषित किया गया है? तो हमारा 243 आर्टिकल है, वो हमारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। अगर 181 की बात करें तो 181 में हमारे लिखा गया है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें जो अगर कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के हमारे रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, तो वो उस सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो ये हमारे 181 आर्टिकल में लिखा गया है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 243 भी, जो हमारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्रांतिकारी समूह गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये झीलों के बारे में पूछ रहा है। तो हमारी चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील है उड़ीसा से रिलेटेड, फर्स्ट का हो जाएगा 3rd। सुल्तानपुर हरियाणा में है। भोज हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, एंड दीपोर बिल हमारा 2nd, जो हमारा असम में है। तो इस तरह से हमारा जाएगा 3rd, 1st, 2nd, 4th, 2nd। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चिल्का लेक की बात करें तो ये एक लेगून झील है, लार्जेस्ट लेगून झील ऑफ इंडिया। इन लॉन्गेस्ट लेगून झील की बात करें तो लॉन्गेस्ट लेगून झील है हमारी वेम्बनाड लेक, जो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद संबंध में गलत बोला गया है? तो आर्टिकल 12 में बात की गई है स्टेट की डेफिनेशन की, राइट सही है। अगर 42 की बात करें तो 42 इस पे ह्यूमन वर्क कंडीशन के बारे में, ये हमारा एक डीपीएसपी है। 74 की बात करें तो लेकिन हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 आर्टिकल, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, ये सही है। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोला गया है, जो कि राष्ट्रपति को सहायता देगा, ये भी सही है। गांव और मध्यवर्ती, तो ये 243 अभी जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है हमने कि 243 आर्टिकल हमारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 2 ओनली यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब 51 हम मैथ सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला गया है, राहुल ने 1150 रुपये का सामान खरीदा और उस वस्तु पर उसने क्या किया, 60% का मूल्य बढ़ा दिया। तो हमारा 8/5 कर दिया। फिर उसने क्या किया, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया एंड उसमें से 432 रुपये बाद में छूट और दे दी। तो इसका हमारा जो ये ए पार्ट इसने बोला है कि ये तो पहले कर दिया, उसके बाद में क्या किया, इन दोनों छूट को आपस में मतलब रिवर्स कर दिया। तो इसके बाद में इसको कितनी राशि की धन प्राप्ति या फिर लॉस होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा, इसको अगर उड़ाएंगे, ठीक है, एंड अगर इसको देखेंगे, एटीन इंटू 9 एंड माइनस 432, ये हमारा हो जाएगा 8 11। ये रुपए में इसना पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, 1125 रुपये इंटू जो हमारा 60% बढ़ा दिया, उसके बाद में इसने क्या किया, 432 रुपये माइनस कर दिए और फिर जो बचा उस पर दिया इसने 10% का डिस्काउंट। तो ये भी कर लेते हैं, ये सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 8 6 13 इंटू 9/10। सेट 6 तेरे नाम का 117 और 117 और 6 123, ये हो जाएगा 1231.2। ये इस सेकंड केस में हो रहा, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 1231 में से 1188 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 553.2 रुपीज़। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का। क्वेश्चन आज के पूरे टेस्ट में ही लेंदी क्वेश्चन से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये टिक होते ही देखना चाहिए। 2 आ रहा है, 2 में हमारा ऑप्शन करते हैं हम, एक दोनों की वैल्यू 1 1 रखते हैं, तो इसमें 1 और 1 रखते हैं, 0 आंसर खत्म। ये क्वेश्चन में तो आपको टाइम लेना नहीं था। ये क्वेश्चन फिर से एक लेंथी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इन गिवन फिगर यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो दोनों सेक्शन होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको इक्वल करना है, तो इसमें पुट करके देखेंगे वैल्यू। तो 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करने में कितना आएगा, 3/14 इक्वल टू, नहीं हो पाएगा, 2 डिवाइड बाई 10 नहीं होता, ये मैच नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, 7 डिवाइड बाई 24 प्लस 2 26 इक्वल टू 8 माइनस 6 एंड 8 के 24 माइनस 2 22, ये भी नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, 6 माइनस 1 5 6 या 18 20 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 18 16। तो ये हमारा हो गया 1/4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ये सेक्शन बनेगा 96 प्लस 2 इंटू ये पूरा सेक्शन बनेगा, जिसको अगर x मान लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर 2। इसको अगर उधर लेके जाएंगे 96 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8 एंड 31 में से 9 गया तो 22। ये हो जाएगा हमारा, इसका डिवाइड लग जाएगा, तो ये 114 आंसर हो जाएगा। 55 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे बात कर रहा है कि 36 आवर्स में ए एंड बी पाइप बढ़ सकते हैं और सी अलोन 48 आवर्स में बढ़ सकते हैं। तो हमारा हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 144, ठीक है। तो ए एंड बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, अगर एफिशिएंसी देखा जाए, अगर ये 144 कैसे लिया हमने, तो इन दोनों का एलसीएम लिया है, एलसीएम हमारा 144 हो गया। अगर ए और बी की एफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि हमने मान लिया कि टोटल टैंक की साइज होगी 144, अगर 36 आवर्स में बढ़ सकता है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, और सी की एफिशिएंसी हो गई 3। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों, ये तीनों साथ मिलके भर रहे हैं, कितना हिस्सा,
इसका 7/2 हिस्सा भर रहे हैं। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 से भरेंगे तो ये कितने में भर देंगे, 72 आवर्स में भर देंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान, तो मैक्सिमम मान के लिए हम निकालते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब प्लस माइनस करते हैं, जो मिनिमम होगा वो माइनस वाला होगा, प्लस अब मैक्सिमम की बात करें तो प्लस वाला कंसिडर करेंगे। एंड यहाँ पे 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 10% के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निश्चित धनराशि। तो अगर 10% का अगर हम बात करें 2 वर्षों में कितना होता है, तो 100 से 121 हो जाता है। अगर तो ब्याज की बात करें, ब्याज हमारा मिल रहा है 21, ये बात कर रहा है कि इससे कितना कम है, तो ये हमारा 100 से कितना कम हो गया, 79। अब 79 की वैल्यू इसने दे रखी है 671.5 रुपीज़, ये जो कम बता रखा है इसने। हमको निकालना है निवेश की गई राशि 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8.5 टाइम्स का आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करें तो सीपी की बात करते हैं पहले। तो सीपी हमको दे रखा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 10 किलो चावल, तो हमारे 300 रुपये का इसने सामान खरीदा है चावल। अब ये बोल रहा है कि इसकी मार्क प्राइस ये कर रहा है 45 रुपीज़ एंड 60% की छूट दे रहा है इसमें, ठीक है। 10 kg राइस एंड 45 रुपीज़ का दे रहा है, ठीक है। इस पर 16% की डिस्काउंट दी, 84% कर दिया। इसके बाद में बात कर रहे हैं कि 900 ग्राम दे रहा है, तो इसके लिए कितना कर रहा है, 10/9 कर रहा है, जो कि हमारा 1 kg। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसमें 2 जीरो कटी जाएगी, तो वही बात है 10/9 कर सकते हैं आप सीधा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको उड़ा दो, 5 टाइम्स आएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 500 के 20, 8 में 40, 420 रुपये में बेच रहा है। इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 का हो रहा है 300 रुपये पे, कितना हो गया, 40% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में इन दोनों का एडिशन करते हैं पहले। 8 7 15 5 6 11 एंड 1 2 एंड 2 3 5 एंड 6, तो ये हमारा 625, ये हो गया 25 को इसमें ऐड करेंगे 1 4 4, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। 21 को माइनस करेंगे इसमें से, ये हो जाएगा हमारा 169 का अंडर रूट। ये हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। एक 12 सेंटीमीटर ठोस लोहे के गोले को, यानी कि गोले को 3 अलग अलग गोले में बनाया जाता है छोटे में, तो इसको 4/3 पाई आर क्यूब तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो 12 का क्यूब के बराबर हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, जो कि हमारा इस रेशियो को डिफाइन करेगा। तो इसकी बात करते हैं आगे। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 क्यूब डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 125, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसका होता है हमारा, यानी कि 6 का क्यूब है एक तरीके से, 6 का क्यूब हो जाएगा तो ये 2 का क्यूब बचेगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो हमारा व्यास हो गया ये 3 था, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब रेडियस 3 मालूम है अपने को, तो इसका गोले का हमारा आयतन नहीं निकाल सकते क्या, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 3 का क्यूब से 3 कट जाएगा, स्क्वायर 9 इंटू 4 36 पाई, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो ये हमारा सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है जिसमें डिस्टेंस की बात करते हैं। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू जो टाइम होता है, अगर मिनट्स में है तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से, ये हमारी डिस्टेंस आती है। अब यहाँ पे बात करता है डेल्टा टी की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि दोनों स्पीड अलग अलग है, 80 एंड 100 किलोमीटर की बात कर रहा है, 20 का डिफरेंस है। ये बात कर रहा है पहले वाले में 20 मिनट अधिक लेता है और 40 मिनट इसमें दूसरे वाले में 40 मिनट पहले, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, +20 एंड -40, टोटल डिफरेंस हो गया 60 मिनट्स। तो 60 को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारी डिस्टेंस आ गई 4000, ठीक है, 4000 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अब बात कर रहा है कि हमारे, सही आया क्या, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब इसका टाइम कितना लग रहा है। तो पहले केस में लग रहा है t + 20 टाइम्स लग रहा है।
हमारे 4000 मीटर जाने में हमारे 80 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लग गया, ये मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/3 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 50। टी की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 149/3 आवर्स। अब ये बोल रहा है औसत गति हमने को पी निकालना है, तो पी हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है 4000 डिवाइड बाई 149 इंटू 3। अगर इसको हम ऑन एंड एवरेज बात करें तो इसको 50 मान सकते हैं क्या? इसको अगर 150 मान लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 50 आते, इसका आंसर होता है 80। लेकिन इससे हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, तो इससे थोड़ा सा अगर डिनोमिनेटर में हमने बढ़ाया तो इससे स्लाइटली अप हायर वैल्यू आएगी, तो 82 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक्चुअली सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसमें निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है तो हमारा 82 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 62। कोट 15 10 37 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोट 37 एंड टेन 37 दोनों हो जाएंगे 1। कोट 15 कोट 75 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे बात करते हैं। 63 में अगर रमन की मासिक आय 24% बचाता है और उसकी आय 22% बढ़ जाती है तो व्यय 20% कम हो जाता है। ठीक है, इसको आंसर करते हैं। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का पहले बोल रहा है कि इनकम का 24% बचता है, ये हो जाएगा 6/25। ठीक है, फिर बात कर रहा है कि जो मासिक आय है, जो इनकम है वो 22 यानी कि 45/2 बढ़ जाती है, तो इसको बात करें तो 245/200 हो गई। ऐसे ही अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये हमारा 20% कम हो रहा है, और इसके बाद इसकी जो बच रही है वो आय हो रही है 196.5। अगर इसी को आगे सोल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 5 से बढ़ा देंगे 49/40, ये हमारा होगा। अगर ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, आई को तो कॉमन ले लेते हैं, आई इंटू 49/40 हो गया। यहाँ से आई को तो हटा दिया ना, 49/9 माइनस 4/5 इंटू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 6/25 एंड इक्वल्स टू 6967.5। अगर इसी को बात करें तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 49/40 माइनस, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 25, 19 इंटू 4 76 बटे 125 इक्वल टू 169067.5। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा 500, यानी कि आई 5000 एंड ऊपर कितना हो जाएगा, इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो इसका कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई करने पे 6250 होता है, इसमें से 125 माइनस कर दो, कितना हो गया 6125 माइनस 76 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3040 इक्वल टू 16967.5। इसको अगर इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इक्वल्स टू 16967.5 इंटू 500 डिवाइड बाई 5803। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 671। अगर इसी को देखते हैं तो यहाँ पे 100 बच रहा है, यहाँ पे अगर 6 को देखें तो इससे ऑप्शन से निकालते हैं। 6 को अगर 3 से, तो यहाँ पे 3 बार 300 से कम आएगा, क्योंकि 300 पे जाती है 18000 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 250, 300 से दो वैल्यू है, एक तो 250 से नीचे, एक 250 से ऊपर। तो अगर 25 लेते हैं, 25 इंटू 6 कितना होता है 25 इंटू 6 से होता है 150, तो इससे तो ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा 275 आंसर हो जाएगा, 275,100 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। m+2n, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं पहले इसको सेक्शन को। ये हमारा हो जाएगा n-2n प्लस m माइनस n प्लस n,
ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, ये से ये कट गया, यहाँ पे बच गया माइनस एन। माइनस एन अगर बाहर जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस एन। 3n दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे m आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। इन दोनों का मध्य अनुपाती पूछ रहा है, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा और। यहाँ पे 12 है ही, इसके साथ में यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करें तो ये 3 का डिवाइड हो रहा है, √3 इंटू जो कि हमारा हो जाएगा 8 √3। दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो ये हमारा होता है 3 अंडर है, तो 10 √3 - 15। अगर मध्य अनुपाती की बात करें तो इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूट करना है अपने को, तो इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 120 √3 माइनस 180 प्लस 80 × 240 माइनस 120 √3। ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों का देखेंगे तो 60 √60 आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर स्कूल ई में छात्रों की संख्या इतनी है तो एक साथ सभी स्कूल में, ई में छात्रों की संख्या ई हमारा है 23%। 23% की वैल्यू दे रखी है, 2 बार गया, यहाँ पर कितना बच गया 7 बच गया, 72 3 बार जाता है 69 आता है, 69 के बाद 3 बचता है 32, 1 बार जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 231 400। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पहले इनकी वर्तमान एज है हमारी 8 अब इसकी 6 ईयर माइनस करते हैं तो 2/3 हो जाती है। तो इसको अपन ऑप्शन से करते हैं। अगर 11 मान लेंगे तो 11 से 6 नहीं हो पाएगा। 44 मानते हैं तो ये 44, तो 44 माइनस से कितना हो गया 38। ऊपर उसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 माइनस है, 32 माइनस से कितना हो गया 28। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 22 यानी 2 से माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 22 माइनस यानी 16, नहीं हो पाएगा, गलत। 33 से हो जाएगा, 33 माइनस 6 करेंगे तो हमारा होता है 27 एंड 24 माइनस 6 करते हैं 18, तो 18 2/, आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। फर्नीचर और किराए पर किए गए कुल व्यय और अन्य व्यय पर किए गए, ठीक है। फर्नीचर और किराए पे हमारा होता है टोटल 23% का ये खर्च कर रहा है, बात कर रहा है। उसके बाद में अदर खर्च जो कि हमारा 20% है। 3% की वैल्यू पूछ रहा है ये, जबकि इसने 100% की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी अपने को डिग्री में बताना है ना। 100% की वैल्यू हमारे पास है 360, तो इसकी वैल्यू पूछा 36 इंटू, तो ये हो जाएगा 10.8। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। एक वृत्त का व्यास की 3 गुना लंबाई है, तो ठीक है 2r की 3 गुना लंबाई, उसकी परिधि जो कि 2πr होती है से 36 कम है, ठीक है। कर लो इस क्वेश्चन को। 6r इक्वल्स टू, इसको लिख दो 22/7, ये हो जाएगा 44/7r माइनस 36। इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा r इंटू 2/7 इक्वल्स टू 36, 18 इंटू 7 126 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 2 कंटेनरों में दूध और पानी का मिक्सचर है, तो फर्स्ट कंटेनर में बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो 64:36 बता रखा है। सेकंड कंटेनर में बात कर रहा है 40:60। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये सब 4 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 9, 10, 15। अगर टोटल मिक्सचर हो गया यहाँ पे कितना, तो इसका रेशियो करना है अपने को, और इसमें से आंसर क्या चाहिए अपने को 23/50, ठीक है। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। अगर 46% को अपन लिखे तो 23/50 बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से कर रहे हैं। हमने को सिर्फ वाटर का निकालना है, तो 9 × x प्लस 15 × y डिवाइड बाई, ये टोटल कितना है 25x प्लस ये भी टोटल कितना है 25y,
इक्वल्स टू 23/50 होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है 2। इसको अगर उधर लेके जाते हैं तो 18x प्लस 30y इक्वल्स टू 23x प्लस 23y। अगर इसको इधर लेके जाएंगे, सॉरी इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5x इक्वल टू 7y। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, 7/5 में मिक्सर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बात कर रहा है हमारे 6 के रेशियो से। 6 अंक की संख्या है, 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये अपने को सिखाया हुआ है कि अगर सेम संख्या 3 डिजिट्स रिपीट होती है, ABC ABC ABC, तब जाके इसका हमारा 7, 11, 13 से डिवाइड होता है। तो इसको करते हैं 1, 4, 5 एंड 1, 4, 5 हो जाएगा हमारा। ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16 प्लस 3 19। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। एक पतंग और भूमि के बीच एक बिंदु से बीच की डोरी की लंबाई, यहाँ पे पतंग है, यहाँ पे एक जमीन का एक बिंदु हो गया, यहाँ से 111 मीटर की डोरी की लंबाई है। मीटर नहीं दे रखा तो इसमें ठीक है, इसको मीटर को हटा लेते हैं हम। इसके बाद में बोल रहा है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू बोल रहा है कि 35/12 है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरियन ट्रिक है, तो इसकी हमारा इस रेशियो के हिसाब से इसकी हो जाती है 37। तो ये मल्टीप्लाई 3 है, तो इसी की हाइट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 ये बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की ए दे रखी है हमको और इसकी परित्रिज्या पूछ रहा है। परित्रिज्या होता है हमारी a/√3। इसका वैल्यू हो जाएगा 7/√3। अगर इसी को अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि केंद्र 45 डिग्री एंड जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये हमसे पूछ रहा है इस चाप की लंबाई। तो ये चाप कितना हो जाएगा, हमारी पूरी जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2πr, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है टोटल 360 की जगह पे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। 2 × 22/7 × 4/8। तो ये हमारा हो जाएगा 22/7 जो कि 3/14, 3.14 पाई की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ABC एक टैंक को 10, 6, 18 मिनट्स में भर सकते हैं। तो ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाता है, 36 नो 80 90 हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो ए की हो जाएगी एफिशिएंसी 10, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 एंड सी की हो जाएगी एफिशिएंसी 5। तो ये टोटल हमारी एफिशिएंसी होगी। अब पूछ रहा है ए से स्टार्ट करता है और हर 1 मिनट बाद में दूसरा चेंज करता है, हर 1 मिनट में। तो एक बार के लिए हम देखते हैं तीनों का लेके एक साथ, तो 3 मिनट में, तो 3 मिनट में कितना भर रहा है एक साथ, 9, 4, 14 एंड 29 भरता है 3 मिनट में पर 3 मिनट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 29 × 2 58 एंड थर्ड मिनट यानी 9 मिनट में हमारा 87 कंप्लीट भर चुका है। अब कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। जबकि ए का नंबर आएगा, अब ए का नंबर आएगा तो ये 1/3 में भर देगा। 1/3 60 मिनट का कितना हो जाएगा, 20। तो 1 मिनट का हमारा 20 सेकेंड, तो 9 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में इसका आंसर हो जाएगा हमारा 75 का क्वेश्चन का। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं।